तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 5 ऐसी कंपनीज बताऊंगा जिसमें कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग 75% से भी ज्यादा है और कहीं 74-75% के भी आसपास है। तो कहीं ना कहीं किसी कंपनी में 75% तक की मैक्सिमम प्रोमोटर होल्डिंग रखना मतलब उस कंपनी को कोई भी लॉस हो तो मैक्सिमम लॉस प्रोमोटर का ही होगा। तो वहीं पर एक चीज समझो कि कोई भी प्रोमोटर इतना चूतिया नहीं होगा कि वो अपनी मैक्सिमम होल्डिंग अपनी कंपनी में रखे और कंपनी को मैक्सिमम लॉस हो तो वो लॉस प्रोमोटर्स है। इसमें खुद को ही पता था प्रोमोटर्स ग्रुप को कि उन लोगों को अपनी कंपनी में मैक्सिमम प्रोमोटर होल्डिंग रखना है, क्योंकि उनको पता है क्योंकि कंपनी बेटर परफॉर्म करेगी, उनकी कंपनी बेटर परफॉर्म ही करने वाली है क्योंकि उनका एनालिसिस, उनका प्रोडक्ट, उनका मैनेजमेंट ये सारी चीजें तगड़ी है। तो उनको कहीं ना कहीं आइडिया रहता है, इसलिए वो कंपनी के जो प्रोमोटर्स है वो अपनी होल्डिंग मैक्सिमम रखते हैं अपनी कंपनीज में। अभी देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 5 ऐसी कंपनीज बताऊंगा जिसमें कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग मैक्सिमम है 75% से अबव और कहीं कहीं किसी कंपनी में 74 से लेकर 75% के बीच में भी है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा, मैं आपको ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं एंड पहले इन कंपनीज के बारे में आप लोग खुद को रिसर्च करना होगा, देन आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो मेरी लिस्ट में सबसे पहली कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्केट, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं डी मार्ट के नाम से भी जानते हैं। आप कभी न कभी बाहर गए होंगे, आप लोगों को देखा होगा कई बड़ी बड़ी सिटीज में देखिए कई सारे डी मार्ट के स्टोर्स हैं। तो डी मार्ट को तो आप लोग जानते ही होंगे। तो देखो डी मार्ट की प्रोमोटर होल्डिंग 74.93% है। वहीं इसमें एफआईएस की होल्डिंग 8.17%, यहाँ पर डीआईएस की होल्डिंग 7.49% और गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.03% और वहीं पब्लिक की 9.31%। चीज आप लोग देखोगे मैक्सिमम होल्डिंग यहाँ पर प्रोमोटर्स की ही है 74.93%। आप लोग जानते कि एवेन्यू सुपरमार्केट 324 स्टोर्स ऑपरेट करता है 10 स्टेट्स में और एक यूनियन टेरिटरी में। एवेन्यू सुपरमार्केट की हाईएस्ट प्रेजेंस महाराष्ट्र में, जिसमें महाराष्ट्र में एवेन्यू सुपरमार्केट के 88 स्टोर्स हैं, वहीं पर गुजरात में एवेन्यू सुपरमार्केट के 48 स्टोर्स हैं। अगली कंपनी है भारत डायनामिक्स। तो भारत डायनामिक्स का बिजनेस इन्वॉल्व है मिसाइल्स बनाने में एंड इसके साथ साथ डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने में। ये कई सारी चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि देखो कोई मिसाइल हो गई, इसके साथ साथ टैंक्स हो गए, इसके साथ साथ देखो आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, इनके लिए जो मैक्सिमम वेपन्स आते हैं, जो भी सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स आते हैं, उसमें देखो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स भारत डायनामिक लिमिटेड बनाती है। इसमें देखिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग 74.93% है। वहीं एफआईएस की होल्डिंग 2.83%, डीआईएस की होल्डिंग 14.10%, गवर्नमेंट की होल्डिंग 0 है, वहीं पर पब्लिक की होल्डिंग 8.15% है। अगली कंपनी है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये एक लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ग्लोबली। ये कई सारे ऐसे केमिकल बनाती है जो कि देखो ऑलमोस्ट कई सेक्टर में यूज होते हैं, जैसे फार्मा में, एग्रीकल्चर में और जो अलग अलग सेक्टर्स आते हैं, देखो उनमें मैक्सिमम से मैक्सिमम केमिकल्स की तो जरूरत पड़ती ही है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी भी ऐसे केमिकल्स बनाती है जो इनके रॉ मटेरियल से वो कहीं ना कहीं दूसरी कंपनीज के पास जाते हैं। जैसे देखा होगा आप लोगों ने लिपस्टिक में तो देखो कोई ना कोई केमिकल की जरूरत पड़ेगी, फेस वॉश में पड़ेगी। और ये नहीं, इंडिया के साथ साथ ये कंपनी ऑलमोस्ट ग्लोबली डाइवर्सिफाइड है। अब इस कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर 78.50% यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग है। वहीं एफआईएस की होल्डिंग की बात करें तो एफआईएस की होल्डिंग 3.99% की है। वहीं डीआईएस की होल्डिंग 4.76% की है और वहीं पब्लिक की होल्डिंग 12.74% की है। अगली कंपनी इन्फोबिन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कंपनी का बिजनेस इन्वॉल्व है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज में, बिजनेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट और ये नहीं, कंपनी और भी कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि क्लाउड, यूएक्स, एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन और उसके साथ साथ ये नहीं, कंपनी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। अब वहीं इस कंपनी में हम लोग प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रोमोटर की होल्डिंग फिलहाल में 74.32% की है और वहीं डीआईएस की होल्डिंग 0.02% की है और वहीं पब्लिक की होल्डिंग 25.65% की है। तो ये थी देखो हमारी आईटी सेक्टर से कंपनी। तो आप लोग तो जानते ही कि आईटी सेक्टर का कितना स्कोप है आज के समय में, तो आप लोग खुद यहाँ पर इन कंपनीज को चेक कर सकते हैं। बट आप लोगों में कहना चाहूंगा, आप लोगों की बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग चेक कर सकते हैं और आप लोग फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। इफ आप लोगों को बेटर लगती है आपकी रिसर्च के बाद तो आप लोग फिर अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगली कंपनी है जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड। तो देखो आप लोगों को नेम से ही पता चल गया होगा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड मतलब देखो ये कहीं ना कहीं पावर सेक्टर से है। तो ये सिंपली देखो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, पावर जनरेशन का काम करती है और उसके साथ साथ आप लोगों ने टर्बाइंस देखे होंगे, टर्बाइंस के मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। तो देखो कहीं ना कहीं हम लोगों को पता है कि देखो फ्यूचर में हम लोगों को जो ग्रीन एनर्जी उसकी काफी जरूरत रहेगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर की कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म में इनको तो कहीं ना कहीं अफेक्ट होना ही है, क्योंकि देखो फ्यूचर में हम लोगों को कोल जैसी चीजों से जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, हम लोग को इन पर डिपेंडेंसी कम चाहिए और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को नेचुरल सोर्सेज से एनर्जी मिले। तो जो ये ऐसी कंपनी है ये इन चीजों पर काम कर रही है, कहीं ना कहीं इन कंपनीज को हम लोग को चेक करना चाहिए। तो इस कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रोमोटर की होल्डिंग 74.66% की है, एफआईएस की होल्डिंग 5.18% की है, डीआईएस की होल्डिंग 10.06% की है एंड पब्लिक की होल्डिंग 9.84% है। सो ये थी 5 कंपनी जिसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग मैक्सिमम है। और आप लोगों ने चीज नोटिस करी होगी कि 74 से लेकर 75% के बीच में यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग मैक्सिमम है। तो आप लोग जा सकते हैं इन कंपनीज को चेक कर सकते हैं, बट ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग जाइए, चेक करिए, रिसर्च करिए एंड आप लोग फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं।